तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं हमारी इंग्लिश की। अगर आप लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं या जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या सीनियर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या ये सब छोड़िए, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, कह लीजिए कि आप लोग टीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सिर्फ आप लोगों ने स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तब भी कोई इशू नहीं है। हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स, ये हम लोगों को कितना आता है। ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लर्नर हैं या यहाँ तक कि आप लोग एडवांस्ड लेवल के भी लर्नर हैं, तब भी इस टेस्ट के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारी इंग्लिश कितनी पक्की है। ठीक है, आर्टिकल्स हम लोगों को पता है ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी। ये स्टार्ट हुआ है एक वॉवेल से, यहाँ तो पक्का एन आएगा, बराबर है, गलत। नेक्स्ट वाला देखते हैं ऑनेस्ट मैन, ये तो कॉन्सोनेंट है, इधर तो पक्का श्योर है हम लोगों को कि ए आएगा, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं यूएसए। कंट्री के नाम के पहले तो आर्टिकल नहीं आता है, ए एन दी, तो हम लोग कहते हैं इसे छोड़ना होगा, ब्लैंक छोड़ते हैं, तब भी गलत, इधर आएगा THED। अगले वाला चाइना, यूएसए के साथ दी आया था, यूएसए कंट्री का नाम है, चलिए यहाँ भी रखते हैं चाइना, सॉरी द, अभी भी ये गलत है। और सबसे लास्ट वाला वन आइड मैन, इधर तो ये पक्का एक वॉवेल से शुरू हुआ है, हम लोग यहाँ पर एन रख सकते हैं, अब भी रॉन्ग। देखा आप लोगों ने, स्कूल लेवल पर जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि वॉवेल के पहले हम लोगों ने एन यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोगों ने THE द आर्टिकल यूज़ करना है, बट काफ़ी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस लेक्चर के बाद में आर्टिकल्स से रिलेटेड हमारे वो सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस है, गलत फहमियाँ हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। एंड तक मेरे साथ बने रहिए, सारे कंसेप्ट मैं बिल्कुल 100% क्लियर करवाता हूँ। हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू में। आज की इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि मैंने पहले बताया हूँ, हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल्स। एक कुछ सेकंड्स में हम लोग रिवीजन करते हैं। इंग्लिश के सारे जो लेटर्स हैं 26 के 26 दो ग्रुप में बटे हैं, AEIOU ये वॉवेल्स हैं और इनके अलावा जो बाकी 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। आर्टिकल्स 3 तरह के हैं, ए, एन और दी, और ये 2 ग्रुप में बांटे गए हैं, ए और एन। इन्हें इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं और THE द, इसे हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। यूज़ कैसे करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने आर्टिकल्स को यूज़ कैसे करना है, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे एग्ज़ाम्स हो या और कोई टाइम हो, देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, एक जनरल रूल है कि वॉवेल से पहले हम लोग ANN ये आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर वर्ड हो एप्पल तो हम लोग रखेंगे एन, या वर्ड हो एलिफेंट तब हम लोग यूज़ करेंगे एन। अगर वर्ड हो इंक पॉट तब भी एन आएगा, AEIO, जैसे कि ऑरेंज। ये वर्ड भी ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ एक वॉवेल है, तब हम लोग रखेंगे एन। और लास्ट वाला है यू, जैसे कि अंकल, ये वर्ड भी वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखना है कि इंग्लिश के जो वॉवेल्स हैं AEIOU, इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता हो तो उससे पहले आप लोगों ने एन यूज़ करना है। ठीक है, एक रफ रूल, एक सरासरी रूल के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। क्यों? इसकी 2 साउंड्स आती हैं। पहली वाली तो आती है अ, जैसे कि यहाँ पर है, हम लोग पढ़ेंगे अंकल। ठीक है, यहाँ पर यू की साउंड कैसी है, अ, अंकल, इस तरह से। इसकी जो दूसरी वाली साउंड है वो यू है, नोटिस कर रहे हैं आप लोग, अंकल अ, और ये जो साउंड है यू, हमारे जो लिप्स हैं सर्कुलर मोशन में आते हैं, ठीक है, यूनिट। तो यू की साउंड अगर अ आती हो तो हम लोगों ने एन यूज़ करना है। यू की साउंड अगर यू आती हो तो
तो हम लोगों ने ए यूज़ करना है। ए यूनिट, यूनिट, लिप्स सर्कुलर हो रहे हैं। और देखते हैं हम लोग यूनियन, यहाँ भी ए आएगा, ए यूनियन। ठीक है, एक बार फिर क्लियर करता हूँ रूल। यू की आवाज़ अगर अ आती हो जैसे कि अंकल, तब हम लोगों ने एन यूज़ करना है। यू की आवाज़ अगर यू आती हो, ठीक है, तो हम लोगों ने ए यूज़ करना है, जैसे ए यूनिट, ए यूनियन, इस तरह से। एक और वॉवेल है ओ। अगर इसकी आवाज़ ऑरेंज, ऑरेंज इस तरह से आ रही है ओ, तो हम लोग एन यूज़ करेंगे, एन ऑरेंज, एन ऑमलेट। लेकिन अगर इसकी आवाज़ वो आती हो वो, तब हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, जैसे ए वन आइड मैन। नोटिस कर रहे हैं आप लोग, एक लेटर है और वो है ओ, लेकिन साउंड अगर इसकी आ आए तब आप लोगों ने एन यूज़ करना है, एन ऑरेंज। अगर साउंड वो आए जैसे कि वन आइड मैन, तब आप लोगों ने ए यूज़ करना है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने नोटिस करना है। अगली एग्जांपल देखिए, एम ए, आई एम एन एम ए, इस तरह से कहना है आप लोगों ने, एन। ये ठीक है कि ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग जनरली ए रखते हैं, लेकिन फिर साउंड पर ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग म नहीं कह रहे हैं इसे, हम कह रहे हैं एम। ए से स्टार्ट हो रही है हमारी साउंड, कहाँ से, एम। इसलिए इस साउंड के बेसिस पर यहाँ पर एन आएगा, या आप लोगों ने बोलना है एफ एस सी। समझ लीजिए ये कोई एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। अब ये एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, अग्रीड। लेकिन बट, किंतु परंतु, इसकी जो आवाज़ आ रही है ए से स्टार्ट हो रही है, एफ, ठीक है। और सारा जो खेल है जैसे कि मैंने बताया वो साउंड्स का है, तो आप लोगों ने यहाँ पर एन लगाना है, एन एफ एस सी, इस तरह से। यहाँ पर आप लोगों ने लेटर नहीं देखना है, उसकी साउंड देखना है। आप लोगों ने लेटर नहीं देखना है, उसकी साउंड देखना है। तो ए एम ए ऐसे कभी नहीं होगा, एन एम ए इस तरह से सही होगा। आगे देखिए, हमारे पास में दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट है ऑनेस्ट। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए आएगा, ऐसे नहीं है, इसके पहले एन आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं हम लोग हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, ठीक है, एच साइलेंट है, हम कहते हैं ऑनेस्ट। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ना कि ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, ये सही है। इसके पहले जनरली ए आता है, ए होटल, इस तरह से। लेकिन कुछ ब्रिटिश स्पीकर्स ऐसे हैं जो इसे होटल कहते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, वो लोग एन रख सकते हैं। क्या पर्पज़ है ये बताने का, साउंड्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर आप होटल कह रहे हैं तब आप लोग ए कहेंगे, और होटल कह रहे हैं तब यहाँ पर एन, ये कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से आगे की चीज़ है साउंड्स, जो डिटरमिन करते हैं, जो तय करते हैं कि ए आना है या एन आना है। तो जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, किसी भी चीज़ के पहले यूज़ हो सकते हैं। उनके ताल्लुक से, उनसे रिलेटेड हम लोगों ने देखा कि कब इन्हें यूज़ करना है, ठीक है। अब जो डेफिनाइट आर्टिकल है टी एच ई द, इसके बारे में हम लोग देखें कि कब कब हम लोगों ने द इस आर्टिकल को यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं जब कोई स्पेशल चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हों, तो जिसका हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ए मैन कोई भी एक आदमी था, ठीक है। आगे एक सेंटेंस है, द मैन वॉज स्मार्ट, ठीक है। यहाँ पर दो आया है, क्यों? क्योंकि एक मर्तबा, एक टाइम हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एम एन लिखे थे क्योंकि यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइम हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दो इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ जिसके बारे में हम लोग एक बार बता चुके हैं, उसके साथ हम लोग द इस्तेमाल कर सकते हैं।
आई हैव अ कार, द कार इज़ वंडरफुल। इस तरह से कभी कभार हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे द कैट, सिंगुलर है, ठीक है, इज़ क्यूट एनिमल, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप उस पूरी की पूरी जाति के बारे में, उस पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो। द कैट, यहाँ पर ये सिंगुलर है, एक बिल्ली है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है सभी बिल्लियों को, ठीक है। द कैट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, द कैट इज़ अ क्यूट एनिमल। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं द लियोपर्ड इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, कि चीता तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीता के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जब कहते हैं द लियोपर्ड, तो लियोपर्ड तो सिंगुलर है, एक है, लेकिन द लगाने के बाद में ये अपनी पूरी की पूरी प्रजाति को, अपने पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस तरह से। THE द, इसका एक और यूज़ है। क्या यूज़ है? हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी न्यूज़पेपर के नाम के पहले, किसी जर्नल के नाम के पहले, किसी मैगज़ीन के नाम के पहले। जैसे कि फेमस मैगज़ीन है टाइम्स, आप लोग टाइम्स नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, आप लोगों ने कहना है द टाइम्स। अच्छा भी लगता है ना, द टाइम्स। आप लोग एशिया एक्सप्रेस नहीं कह सकते, एक पेपर का नाम है, आप लोगों ने कहना है द एशिया एक्सप्रेस, इस तरह से। तो मैगजीन्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, जर्नल्स हों, इनके नाम के पहले आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल THE द लगाना है। एक और यूज़ है, हम लोग कहते हैं सिक्स्थ, छठा, या हम लोग कहते हैं फिफ्थ, पाँचवा, या हम लोग कहते हैं सेकंड, दूसरा। ये वाले जो नंबर्स हैं इन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 1, इसका ऑर्डिनल होगा फर्स्ट, इस तरह से। तो जितने भी सारे ऑर्डिनल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि सिक्स्थ है, जैसे कि फिफ्थ है, जैसे कि सेकंड है, तो सारे के सारे ऑर्डिनल्स से पहले आप लोगों ने THE द लगाना है। ज़रूरी है, कंपलसरी है, रूल है, आप लोगों ने लगाना है। एक और केस में आप लोग द लगा सकते हैं, जैसे कि ही इज़ द फास्टेस्ट मैन इन द टाउन, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, फास्टेस्ट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। सभी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब भी, जहाँ कहीं भी हम लोग सुपरलेटिव यूज़ करते हैं तो उसके पहले आप लोगों ने THE द लगाना है, ठीक है। बिना THE द के हम लोग सुपरलेटिव यूज़ नहीं कर सकते। होली बुक्स, मज़हबी किताबें, धार्मिक किताबें, इनके नाम के पहले तो कंपलसरी आप लोगों ने द लगाना है। आप इस तरह से नहीं कह सकते बाइबल, आप लोगों को बोलना है द बाइबल। क्यों? क्योंकि वो ख़ास बुक है, स्पेशल है। THE द, किस रिलीजन के लिए? सभी रिलीजन्स के लिए। आप लोगों को कहना है द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, इस तरह से। एक पॉइंट में आप लोग याद रख सकते हैं, होली बुक्स के नाम के पहले हम लोगों ने THE द लगाना है, यूज़ करना है। नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले, रिवर्स के नाम के पहले आप लोगों ने THE द लगाना है। आप लोग गंगा नहीं कह सकते, आप लोगों ने कहना है द गंगा। यमुना नहीं कह सकते, आप लोगों ने इंग्लिश में कहना है द यमुना। इसी तरह बाकी जो भी रिवर्स हैं और जो सीज़ हैं, समंदर जो हैं, उनके नाम के आगे आप लोगों ने THE द इसे यूज़ करना है। ठीक इसी तरह एक और चीज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अपनी तरह की जो एक ही चीज़ है, जैसे कि अर्थ, वहाँ पर आप लोगों ने THE द इसे यूज़ करना है, दी अर्थ। सन, इकलौती चीज़ है, एक है, तो आप लोगों ने कहना है द सन। मून, द मून, ठीक है। कब कब ऐसी सारी चीज़ों के लिए जो पूरी दुनिया में एक ही है, जैसे कि दी अर्थ, द सन, द मून, इस तरह से। लेक्चर के स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग लिखते हैं द चाइना तो ये गलत होगा, और हम लोग लिखते हैं द USA तो ये सही होगा। ऐसा क्यों है? चाइना के साथ क्यों नहीं लगा सकते द, और अमेरिका के साथ क्यों लगा सकते हैं? देखिए, चाइना एक कंट्री है, इसके पहले द नहीं आएगा। इंडिया एक कंट्री है, इसके पहले द नहीं आएगा। पाकिस्तान एक कंट्री है, इसके पहले द नहीं आएगा। किसी भी कंट्री के पहले हम लोग द नहीं लगा सकते हैं। USA ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड, कई सारी स्टेट्स हैं, अगर मैं सही हूँ तो लगभग 52 स्टेट्स हैं, इनसे मिलकर बना है, इस तरह से। ऐसे ही द UK कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि UK भी जो है यूनाइटेड किंगडम,
मिलकर बना है, दी UAE इस तरह से। तो जो कंट्रीज़ कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, मिक्सड अप हैं, उनके साथ में हम लोग THE द बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वरना किसी भी कंट्री के नाम के पहले THE द नहीं आएगा। और कब द नहीं लगा सकते हैं आप लोग? किसी भी शहर के नाम के पहले, ठीक है। मैं द सिल्लोड नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं सिल्लोड में रहता हूँ, सिल्लोड मुझे पसंद है, लेकिन इसीलिए मैं सिल्लोड के साथ में द लगा दूंगा ऐसा नहीं है। किसी भी शहर के साथ में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसे भी हो, उसके साथ में आप लोग द नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह जिस गली में आप लोग रहते हैं उसके पहले आप द नहीं लगा सकते। जैसे कि कॉलोनी, तो जौहर कॉलोनी या फिर गांधी कॉलोनी या नेहरू कॉलोनी, इनके पहले आप लोग THE द बिल्कुल नहीं लगा सकते। इट विल बी अगेंस्ट द रूल। नाम है, जैसे मेरा अपना नाम है जावेद, उसके पहले मैं द नहीं लगा सकता हूँ। कोई भी इंसान अपने नाम के पहले द नहीं लगा सकता है, ये भी इंग्लिश का एक रूल है। और लैंग्वेजेस के पहले द नहीं आता है। जैसे आप लोग द हिंदी नहीं कह सकते हैं, दी इंग्लिश नहीं कह सकते हैं, द मराठी नहीं कह सकते। लैंग्वेजेस के नाम के पहले ये नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आज के लेक्चर में क्या देखा हम लोगों ने? दो ग्रुप्स हैं जिनमें आर्टिकल्स बटे हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, ठीक है। हमें पता है डेफिनाइट में द आता है, इनडेफिनाइट में ए और एन आते हैं। जिन चीज़ों को आप लोग गिन सकते हैं, जैसे ए मार्कर, ए बॉय, ए वाइट बोर्ड, उनके पहले आप ए या एन लगा सकते हैं। कोई भी आम चीज़ों के पहले, जनरल चीज़ों के पहले, कॉमन चीज़ों के पहले। लेकिन अगर वो चीज़ ख़ास है तो हमें तब THE द, ये डेफिनाइट आर्टिकल हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। और सारा का सारा जो खेल है वो साउंड्स का है। ए कब आएगा और एन कब आएगा, ये सब काय पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है साउंड्स पर। आई होप लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैंने अपनी लेवल पर कोशिश किया हूँ कि सारी की सारी जो कंसेप्ट्स हैं आर्टिकल से रिलेटेड वो आपके सामने क्लियर हो जाए। चैनल अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल बटन को भी दबाइए। मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, कुछ तो बताइए मुझे कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा या और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।